चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द मैट्रिसेस, जिसमें जो पहला टॉपिक हम लेंगे दैट विल बी द मैट्रिसेस। तो चैप्टर 1 स्टार्टिंग में लिख सकते हैं चैप्टर के हाइलाइटिंग पॉइंट्स, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम इसमें। जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे मैट्रिसेस, then that can be written as algebra of matrices, rank and determinant of matrices, then system of linear equations. तो ये मेन पॉइंट्स जो हम अपने पहले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली डेफिनेशन हम स्टार्ट करेंगे इन दिस चैप्टर इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो राइट डाउन मैट्रिक्स। कोई चीज आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल आपका कैसा रहा है, 10th लेवल 12th लेवल कैसा रहा है, बिल्कुल बेसिक लेवल से उठा के लाऊंगा। तो मे बी जिन्हें थोड़ा बहुत एमएससी में जिन्होंने पढ़ा है वो अपने एक दो लेक्चर्स को मे बी थोड़ा ये समझे कि मैं ज्यादा बेसिक बता रहा हूँ, बट दैट इज नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स जिनको वो चीजें नहीं आती। तो प्लीज एडजस्ट करें एक दो लेक्चर्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली डेफिनेशन मैट्रिक्स। तो राइट डाउन अ मैट्रिक्स is a arrangement of objects in a rectangular array. तो a matrix is a arrangement of objects in a rectangular array. और क्योंकि हम तो हैं क्या मैथमेटिशियंस, तो हमारे लिए जनरली ये ऑब्जेक्ट्स जो वर्ड लिखा ये क्या होगा, नंबर्स होंगे। तो इन शॉर्ट कुछ बुक्स में ये भी मिल सकती है आपको, a matrix is an arrangement of numbers in a rectangular array। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ मान लो 6 नंबर है, उन्हें इस तरह अरेंज कर दिया 1 2 3 -1 6 2। अपने पास 6 नंबर थे, 2 बार 2, एक बार 1, एक बार -1, एक बार 3, एक बार 6। हमने अरेंज कर दिया, एक रो बना दी, एक रो बना दी। ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर टाइप अरेंजमेंट हो गई इन नंबर्स की। दिस इज ए मैट्रिक्स। क्लियर सभी को? अब आगे आते हैं कि मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो राइट डाउन
तो राइट डाउन a matrix is generally represented by capital English alphabets. फॉर एग्जाम्पल किसी मैट्रिक्स को ए से, किसी को बी से, किसी को सी से, किसी को एक्स से, किसी को वाई से, किसी को एम से है। ठीक है, जनरली हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स से। ठीक है, देन इज योर कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। तो वो चीजें जरूरी है एक बार जानना। मान लो हमने कोई भी अभी जो पीछे एग्जांपल लिया था उसी टाइप का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 -1 6 2 ये हमारी एक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। 1 2 3 -1 6 2 इन सबको तो मैट्रिक्स में हम क्या बोलते हैं? एंट्रीज। ठीक है, किसी भी इस पूरी चीज को एक बोलेंगे हम रो। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? 2 रो है। दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो। ठीक है, इसी तरीके से इसे बोलेंगे हम कॉलम्स, वर्टिकल अरेंजमेंट्स, वर्टिकल एरेज को हम बोलेंगे कॉलम्स। दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2 एंड दिस इज कॉलम नंबर 3। क्या इतना समझ आया? एक एंट्री। अब अगली चीज है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is said to have order m cross n. Said to have order m cross n. For example, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 2। इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? 3। तो हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलेंगे 2 क्रॉस 3। दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। आई होप क्लियर है सभी को। ठीक है, देन इसी में आगे लिखो एनी एंट्री द एंट्री, एनी की जगह द लिखो, द एंट्री इन अ मैट्रिक्स विच इज इन ith row and jth column is denoted by aij in general। इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स में aij और बीआईजे भी, हम अगर मान लो 2 मैट्रिसेस हैं या 3 है तो एआईजे बीआईजे सीआईजे इस तरह से नाम देंगे। फॉर एग्जांपल
ये मैट्रिक्स है अपनी। पहली रो की तीसरी एंट्री पूछता हूं, पहली रो की तीसरी एंट्री को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए, पहली रो तीसरी एंट्री A13 से। A13 की वैल्यू कितनी है, पहली रो की तीसरी एंट्री 3, तो A13 इज 3। समझ आया? मैं आपसे पूछता हूं A22 बताओ। A22 का मतलब दूसरी रो की दूसरी एंट्री, दूसरी रो की दूसरी एंट्री 6 एंड सो ऑन। क्लियर? इसी में आगे अभी आगे लिखो। A M cross N matrix A is also denoted or represented as A is equals to कि भाई इसकी जो एंट्रीज है वो AIJ है और ऑर्डर लिख देंगे हम यहां पे M क्रॉस N की मैट्रिक्स। क्लियर है? वेर ये AIJ आपको अंडरस्टूड होने चाहिए। तो आई होप ये सभी चीजें आप सभी को क्लियर है। रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स में रो क्या होती है, मैट्रिक्स में कॉलम क्या होता है, ठीक है, मैट्रिक्स में ith रो और jth रो की एंट्री को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी बातें क्लियर हैं? ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और दैट इज द मैट्रिसेस और फील्ड। बट मैट्रिसेस और फील्ड, हाँ चलो पहले वही बता देता हूं, लिख लो। मैट्रिसेस और फील्ड में ऑपरेशंस जो भी हम जनरल मैट्रिक्स के डिनोट करेंगे वो कैसे होंगे, वो सभी भी हम दिखा देते हैं। तो लेट F is a field then a M cross N matrix over F is a matrix whose entries are elements of the field F. For example, let F is equals to Z5 ले लेता हूं, Z5। Z5 फील्ड क्या है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं तुम्हें कोई भी एक मैट्रिक्स मान लो तुम्हें बनानी है 2 क्रॉस 2 की ओवर Z5, तो वो एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी जिसकी एंट्रीज इसी फील्ड से आनी चाहिए। तो मान लो 3 4 0 1, ये एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज इस फील्ड से। सो दिस इज ए फील्ड Z5 एंड दिस इज ए मैट्रिक्स ओवर Z5, ठीक है। मान लो मैं फील्ड F ले लेता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड, और एक मैट्रिक्स बनाता हूं 2 क्रॉस 3 की ओवर C, तो आयटा
1 plus iota 3 0 minus 1 plus 2 iota minus 7। क्या इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज इस फील्ड एफ यानी कि सी से हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं? हाँ, दिस इज मैट्रिक्स ओवर द फील्ड सी। क्लियर है सभी को ये बात? मैट्रिक्स ओवर द फील्ड, ठीक है। ए मैट्रिक्स having the entries in the field F is said to be a matrix over the field F, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस की। तो पहले लिखो रो मैट्रिक्स। तो राइट डाउन अ मैट्रिक्स having only one row is said to be a row matrix। Then is your column matrix। A matrix having only one column is said to be a column matrix। तो आई होप क्लियर है ये दो डेफिनेशंस, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हमने डिफाइन कर दिया। अभी एग्जांपल्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के देता हूं 1 -6 2 5, this is a matrix having one row and 4 columns, so this is a row matrix, ठीक है। और इसी तरह से एक मैट्रिक्स आपको लिख के दे रहा हूं मैं -1 2 and E, this is a matrix having only one column and 3 rows, so this is a column matrix। तो आई होप क्लियर है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। देन लिखो जीरो मैट्रिक्स, उससे पहले पर स्क्वायर मैट्रिक्स। n cross n matrix is said to be square if
m is equals to n, or in other words a matrix having same number of rows and columns is called a square matrix. तो आई होप ये डेफिनेशन अभी सभी को क्लियर है। एग्जाम्पल अभी हम करते हैं, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के दे रहा हूं 3 - 1 पाई ई। ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कितनी रोज हैं? 2 रो। कितने कॉलम है? 2 कॉलम। सो दिस इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, सो दिस इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। वन 2 3 0 -8 7 6 29। इस मैट्रिक्स में कितनी रो है भाई? 3 रो। कितने कॉलम है भाई? 3 कॉलम। सो दिस इज ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। क्लियर? किसी मैट्रिक्स में सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो तो उसको हम बोलेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स। बताओ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितनी रोज हैं? 2 रोज। कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स। रो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ आई बात सभी को?